नमस्कार विद्यार्थियों। अभी तक हमने पिछले 3 भागों में संसाधन तथा उनके वर्गीकरण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, परंतु सिर्फ इतना जानना ही पर्याप्त नहीं है। संसाधनों का विकास कैसे हो, भावी पीढ़ी हेतु संसाधनों को संचित रखने के लिए किस प्रकार इनका नियोजन हो, यह भी विचार करना आवश्यक है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम संसाधनों के विकास, नियोजन और भूमि संसाधन का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। संसाधनों के विकास की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि संसाधनों का उपभोग अनियोजित तरीके से हो रहा है और संसाधनों का सतत पोषणीय आर्थिक विकास भी अनियोजित है। संसाधनों का ह्रास रोकना जरूरी है। उनके अंधाधुंध प्रयोग को नियंत्रित करना आवश्यक है, क्योंकि इससे प्रकृति में असंतुलन पैदा हो रहा है, पर्यावरण दूषित हो रहा है, ओजोन परत का क्षय हो रहा है, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। वैश्विक पारिस्थितिकी संकट तथा पृथ्वी के भविष्य के खतरे को ध्यान में रखते हुए संसाधनों के सतत पोषणीय आर्थिक विकास के नियोजन की आवश्यकता है, जिससे संसाधनों का योजनाबद्ध तरीके से उपयोग हो सके और पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचे। आइए अब बात करते हैं संसाधन नियोजन की आवश्यकता की। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है, क्योंकि भारत में संसाधनों में विविधता है, संसाधनों का असमान वितरण है, साथ ही संसाधनों के मूल विकास की कमी भी है। चूँकि भारत जैसे देश में संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, इसलिए यह और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है, परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं, और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है, अर्थात संसाधनों के वितरण में असमानता है। उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित अन्य कुछ प्रांतों में खनिजों व कोयले के प्रचुर भंडार हैं, जबकि कुछ प्रदेश उससे वंचित हैं। संसाधनों के नियोजन की आवश्यकता के चलते हमें इस कारण को भी समझना पड़ेगा कि भारत के अंदर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है, परंतु मूल विकास की कमी है, जिस कारण इसका बेहतर उपयोग संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। अब चर्चा करते हैं संसाधनों के नियोजन की। इसके क्या क्या सोपान हैं? आवश्यकता की दृष्टि से संसाधनों के नियोजन के 3 सोपान हैं। प्रथम, यह कि देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण कर मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना। द्वितीय सोपान, संसाधन विकास योजनाओं को लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशलों और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। संसाधनों के नियोजन के तृतीय व अंतिम सोपान में संसाधन विकास योजनाओं व राष्ट्रीय विकास योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना है। विद्यार्थियों को संसाधन के नियोजन की आवश्यकता के साथ साथ नियोजन के सोपानों का पता होना आवश्यक है।
अब हम भू संसाधन का अध्ययन करेंगे। भू अर्थात भूमि एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन यथा वनस्पति, वन्यजीव आदि भू संसाधन पर निर्भर हैं। साथ ही मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भी भूमि पर आधारित हैं। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए इसका उपयोग सावधानी पूर्वक एवं योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। पृथ्वी पर लगभग 1/3 हिस्सा ही भूभाग है, जबकि शेष 2/3 जलमय है। उपलब्ध भूभाग में से 43% मैदानी क्षेत्र है, 30% पर्वतीय क्षेत्र है और लगभग 27% पठारी क्षेत्र है। इस चित्र के माध्यम से भारत में भू उपयोग को समझ सकेंगे। भारत में सबसे बड़ा भूभाग कृषि के उपयोग में लाया जाता है। हालांकि इसमें कमी आई है। 1960-61 में कृषि योग्य भूमि 46.26% थी, जबकि वर्ष 2014-15 में यह घटकर 45.5% रह गई, जबकि वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। वर्ष 1960-61 में 18.11% के मुकाबले बढ़कर वन क्षेत्र वर्ष 2014-15 में 23.3% हो गया। वहीं सिंचाई, चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि क्षेत्र में कमी आई है। वर्ष 2014-15 में यह 3.3% रह गई, जबकि वर्ष 1960-61 में स्थायी चारागाह व अन्य गोचर भूमि 4.71% थी। इस चित्र में भू उपयोग के विभिन्न क्षेत्रों में आए परिवर्तन को भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए इस वृत्त आरेख के माध्यम से समझा जा सकता है। हम लगातार भू निम्नीकरण की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। भू निम्नीकरण का अर्थ है उपयोगी भूमि का कम होना। भू निम्नीकरण के मुख्य कारण अत्यधिक खनन, वनोन्मूलन, अति पशुचारण, अधिक सिंचन व औद्योगिकरण। भू निम्नीकरण को कम करने के लिए भू संरक्षण की आवश्यकता है। भू संरक्षण के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाने चाहिए। चारागाहों का उचित प्रबंधन किया जाना चाहिए ताकि पशुचारण नियंत्रित किया जा सके। भूमि कटाव के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। विभिन्न उपायों के माध्यम से बंजर भूमि का प्रबंधन किया जाना चाहिए। खनन कानून को सख्ती से लागू कर खनन पर नियंत्रण करना चाहिए। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों का बेहतर प्रबंधन किया जाना चाहिए। अब देखें हमने क्या सीखा। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर व्यक्तिगत तौर पर व्हाट्सएप कीजिए, ग्रुप पर उत्तर ना भेजें। पहला प्रश्न, संसाधनों के विकास की आवश्यकता क्यों है? दूसरा प्रश्न, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है? तीसरा प्रश्न, संसाधन नियोजन के सोपान बताइए। चौथा प्रश्न, भू संसाधन क्या है, उल्लेख कीजिए। पांचवा प्रश्न, भू निम्नीकरण के क्या क्या कारण हैं? छठा प्रश्न, भू संरक्षण के उपाय सुझाइए। धन्यवाद।